औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ऐसा है कि आज का जो भी हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो है 9.3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 9 के तीनों लेक्चर्स आज पूरे हो जाएंगे और इसी तरह इसका ही मैं टेस्ट जो है वो अपना लूँगा। अगर कोई बच्चा, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर्स जो है हाउ टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो वो मैंने आपको एक छोटी सी एक वीडियो जो है वो बना के आपकी जो है इंफॉर्मेशन के लिए कि आप किस तरह से उसको तैयार करें। अभी के जो लेक्चर्स हैं, जो भी मैंने एक लेक्चर्स बनाया, एक 15 मिनट का पहला लेक्चर्स है और ये 25-30 मिनट का 20-25 मिनट का ये लेक्चर है, तो टोटल बनते हैं 40 मिनट और 10 से 15 मिनट ये लगेंगे अगली ये दोनों क्वेश्चंस पे। ये टोटल मिला के आपके पास 1 आवर बनता है। 1 आवर के अंदर अगर आप इस 1 घंटे के अंदर पासिंग मार्क्स गेट करने वाले बन जाओ तो इससे बढ़ के क्या है, क्योंकि एक शॉर्ट और एक लॉन्ग इस चैप्टर में से आना है। 12 मार्क्स के हैं, 15 MCQs के हैं। 12 + 15 = 27 मार्क्स बन जाते हैं अगर आप चैप्टर नंबर 9 को ही एग्जैक्ट करते हो। सिर्फ 1 घंटे की प्रिपरेशंस पे, 1 घंटे की प्रिपरेशंस पे आप कभी भी फेल नहीं हो सकते मैथमेटिक्स में। ये फिर आप ही की ही गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं। अब बेटा देखते हैं, अब आपके पास है मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब एक लाइन है या कोई भी चीज़ है उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स की बना है, लाइक A to B, ये मेरे पास डिस्टेंस है। A मेरे पास है, लाइक मैं इसको कह लेता हूँ x1 y1, ठीक है। B मैं कह लेता हूँ x2 y2, ठीक है। ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। अब वो कहता है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। अब AB का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, देखो बेटा, फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, ये इट्स अ मिड पॉइंट शो देखो। लेकिन ये क्या हो जाएगा, x1 + x2 फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। पहले में पहला ऐड करना है, जब मिड पॉइंट फाइंड करने हैं यहाँ पर फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 हमने आधा करना है दोनों के पास। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हसन के पास कितने पैसे हैं और अब्दुल्ला के पास कितने हैं। मैं कहता हूँ दोनों जमा करके आधे आधे कर लो। एक के पास 100 है और एक के पास 50 है, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो 150 हो गए, डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर 75 ईच। दोनों के पास इक्वलिटी हो जाएगी, 75 ईच दोनों उसको वो ले लेंगे। अब बेटा देखें, x इसी तरह x1 + x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा, जब मिड पॉइंट की बात करें तो हाफ होता है उसका, ठीक है, एवरेज होती है। सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइड बाय 2 इट्स कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ AP। हम इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB। मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ जिसके अंदर पॉइंट्स गिवन होंगे, लाइक A है 3/2, B है 5/8। ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। कहते व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इसका मिड पॉइंट निकालना देखिए कितना ज़्यादा आसान है। मिड पॉइंट का M, अब देखो बेटा, पहले जो भी होते हैं इसको मैं x कहता हूँ और इसको मैं y कहता हूँ। ये आपके पास x के इक्वल है और ये क्या है, y के इक्वल है, तो ये आपके पास x और y है। तो अब आप देखें बेटा कि मिड पॉइंट आपके पास गिवन है, अब ना फाइंड कैसे करना है। फर्स्ट प्लस फर्स्ट, x यानी कि इसका पहला पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है, दूसरा y एक्सिस के ऊपर। फर्स्ट x और सेकेंड इज y। अब बेटा देखें, आपके पास है सबसे पहला मैं लेता हूँ x = फर्स्ट 3 + 5 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 4। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, कॉमा। दूसरा y क्या होता है, सेकेंड प्लस सेकेंड 2 + 8 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 10/2, आंसर इज 5। तो आपके पास मिड पॉइंट क्या बन गया, 4 और 5। ये मिड पॉइंट फाइंड करने का बेटा मेथड है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इसको बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हमने पूरी कोशिश की है बेटा। इस एक्सरसाइज के जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके अपना स्मार्ट सिलेबस के अंदर आते हैं। अब मैं उन दोनों क्वेश्चंस को देखता हूँ, उन दोनों क्वेश्चंस को देख के ही आपको मैं दोनों अपना क्वेश्चंस वो करवाऊँगा। कहता है फर्स्ट है आपके पास, प्रूव दैट
mid points of the hypotenuse of a right triangle is equidistant from its three vertices P, Q and R. यानी कि वो कहता है कि आप साबित करें एक राइट ट्राइंगल्स है। मैंने आपको बताया था राइट ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हम उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। या फिर 90 डिग्री के अपोजिट साइड पे जो अपोजिट साइड होती है हम उसको क्या कहते हैं, अपना हाइपोटेन्यूज। अब बेटा देखें वो कहता है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, अगर हम हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं ओवर राइट ट्राइंगल्स के, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस, तो वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल हो जाती है। अब बेटा देखें मेरे पास है अब मेरे पास पॉइंट्स जो हैं वो कुछ ये हैं कि मैं पी क्यू पॉइंट लिखने लगा हूँ, पी -2 and 5, क्यू मेरे पास है, क्यू मेरे पास है बेटा 1 and 3, आर मेरे पास है -1 and 3, -1 and 0 सॉरी -1 and 0, तीन पॉइंट्स हैं -2 and 5, क्यू है 1 and 3, आर है -1 and 0। कैन प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अब मैंने एक जो आपके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है। अब यहाँ पर उसने नहीं कहा कि एट पी पे 90 डिग्री है, यहाँ पी आएगा, या यहाँ क्यू आएगा, या यहाँ पर आर आएगा। यहाँ पर उसने कहा नहीं है एट पी 90 डिग्री है, एट क्यू 90 डिग्री है, एट आर 90 डिग्री है। यहाँ पर कुछ भी जब मेंशन ना किया हो तो आपने जिस तरतीब से उसने दिए हुए हैं उसी अरेंजमेंट से पी क्यू आर को मेंशन कर देना, ठीक है। पी पॉइंट है -2 and 5, क्यू आपके पास है 1 and 3, आर पॉइंट है बेटा -1 and 0। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर जो है आपके पास 9.3 है। अब बेटा देखें पी पॉइंट आपके पास पी क्यू पी आर क्यू आर। अब मैंने यहाँ पर डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, क्वेश्चन उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का क्या लेना है, मैंने मिड पॉइंट लेना है। हाइपोटेन्यूज ये है, इसका मिड पॉइंट कैसे लेंगे, -2 + -1 डिवाइड बाई 2, सेकेंड + सेकेंड डिवाइड बाई 2, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट, सही है। m आपके पास क्या आ जाएगा, ये x और ये y है, ये आपके पास आ जाएगा 2 -1 -3 अपॉन 2 वो 5/2। ये आपके पास मिड पॉइंट m पॉइंट बन गया। ये क्या बन गया बेटा, m पॉइंट। m पॉइंट आपके पास बन गया -3/2 एंड 5/2। ये पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट्स को वो कह रहा है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 पॉइंट्स M2Q M2R M2Q M2R M2P are equal is कहता है prove that the midpoint of hypotenuse of a right triangles is equidistant from all the 3 points। यहाँ से मैंने एक पॉइंट पे P अपना R पे चला गया, यहाँ से इधर आया तो Q पे आ गया, यहाँ से इधर आया तो कहाँ चले जाना बेटा, Q पे। यानी कि ये जो पॉइंट है ये तीनों साइड्स को इक्वल है। लाइक एक वो है कुछ चीज़, हम उसको ऐसे क्लोज करते हैं, जब ओपन करते हैं तो उसको ये इस तरह से 3 शेप्स बन जाती है, तीनों साइड्स उसकी क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। अब इसको तो आप नेगलेक्ट कर दो, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। जो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी है वो है M2Q M2R और M2P। अब बेटा तीनों अगर इक्वल हुए तो हमने कहना है कि हैंस प्रूफ M2P फाइंड करता हूँ, यानी कि M2P M2R एंड M2Q क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे। तो ये आपके पास इक्वी डिस्टेंस होते होंगी फ्रॉम ऑल अपना M जो पॉइंट्स है, तो वो सबसे इक्वी डिस्टेंस पे होगा, अदरवाइज नहीं। M2P हम फाइंड करने लगे, M2P। अब बेटा M2P क्या है, -3/2 -
माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर। जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस पे मैंने कहा दरम्यान में साइन क्या आता है, माइनस का आता है, प्लस। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना। सेकेंड माइनस सेकेंड, 5/2 माइनस 5 इसका स्क्वायर। बेटा मैं इसका एलसीएम लेने लगा हूँ। एलसीएम 2 आ गया, -3 + 4 इसका स्क्वायर। इसका भी एलसीएम बेटा 2 आ गया, 5 - 10 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 में से 3 निकालते तो कहते हैं 1/2 प्लस -5/2 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 25/4। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इज एन एलसीएम, 1 + 25 इज 26, 26/4। ठीक है, ये आप देखो बेटा 26 अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, 26 का अंडर रूट डिवाइड बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है बेटा, 2 आ जाता है। नंबर 1 कह लेते हैं इसको। ठीक है, अब बेटा इसी तरह फाइंड करते हैं M2R। अब बेटा देखिए M2R -3/2 माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया 5/2 -0 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ गया बेटा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इज एन एलसीएम, -3 + 2 इसका स्क्वायर प्लस 5/2 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ जाता है बेटा। देखें -3 में से +2 कर दो, क्या आ जाता है, -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 5 का लेते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 25/4। तो इसका बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 25/4। तो इसका एलसीएम भी बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 1 + 25 ये भी सेम आ गया, 26 का रूट 4 का स्क्वायर रूट हो तो कितना होता है बेटा, 2 होता है। नंबर 1 और नंबर 2 क्या होगी बेटा, इक्वल होगी आपके पास। अब बेटा नंबर 3 हम इसको फाइंड करते हैं। नंबर 3 आपके पास क्या है, आपके पास है बेटा मैंने फाइंड कर लिया M2P, M2R, M2Q लेना है। M2Q आपके पास M2Q मैं फाइंड करने लगा हूँ। M पॉइंट है आपके पास -3/2 व 5/2। इधर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ जस्ट, और कुछ भी नहीं कर रहा। अगर आपके सेम पेज पे ऊपर है फिर पॉइंट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब मेरे पास बार बार उधर देखना तो मुश्किल होता है, मैंने इसलिए इसको पॉइंट्स को यहाँ लिख लिया। अगर आपका भी इन एग्जामिनेशंस पे पेपर्स के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा हो तो आप उसको पहले पेज पे, दूसरे पेज पे उस जो पॉइंट्स आप फाइंड करने जा रहे हैं उसको उतार लें। ठीक है, अब उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। M2Q, अब बेटा देखो M2Q मैं फाइंड करने लगा हूँ, -3/2 व -1 इसका स्क्वायर प्लस 5/2 -3 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इज एन एलसीएम, -3 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इज एन एलसीएम, 5 - 6 इसका स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा बेटा, -5 का स्क्वायर प्लस -1/2 का इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा आपके पास 25/2, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, प्लस 1/4। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 26 का स्क्वायर/2। नंबर 3 भी इक्वल आ गया। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट्स एन, जो भी उसने बेटा आपको कहा है उसके बाद हैंस प्रूव दैट को आपने काट दिया। हैंस द मिड पॉइंट्स यहाँ पर आपने लिखना होता है, हैंस द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट। ये जो अगली स्टेटमेंट्स है वो आपने लिख देनी है, सही है। तो प्रूव दैट को हटा के हैंस लिख देना है और बाकी आगे पूरी की पूरी स्टेटमेंट को लिखते हैं। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब वो कह रहा है कि शो दैट, कितने साबित करें कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A 1 and 2, B 4 and 2, C -1 -3 and D -4 -3 बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पैरेललोग्राम के,
ये बेटा थोड़ा सा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसको जो है इस क्वेश्चंस को आपको मैं करवा देता हूँ, ये कोई इतना वो नहीं। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.3। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A B C D। अब बेटा देखें, पैरेललोग्राम है ऐसे करके, सॉरी ओहो पैरेललोग्राम थोड़ी सी गलत बन गई है, चलें अब पैरेललोग्राम ही है, ये भी 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। अब बेटा आपके पास पॉइंट उसके क्या हैं, A है, B है, C है और D है। A पॉइंट आपके पास क्या बेटा 1 and 2, B है आपके पास 4 and 2, C है आपके पास -1 and -3, D है आपके पास -4 and -3। बाइसेक्ट दो पॉइंट्स कब करते हैं, बाइसेक्ट। देखें बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट, दोनों जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट्स के ऊपर मीट करती हों। जस्ट हमने यहाँ पर ये नहीं करना प्रूव दैट द, यहाँ पर उसने कहा हो कि शो दैट द अपना ये जो पैरेललोग्राम है, प्रूव द पैरेलल इट्स एन पैरेललोग्राम और नॉट, ये नहीं पूछा उसने। यहाँ पर पूछा है उसने, कहता है शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। डायगोनल कौन से होते हैं बेटा, ये वाले उसको डायगोनल कहते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, डायगोनल होते हैं। और ये क्या है, इसके डायगोनल हैं। अगर ये दोनों मीट कब एक पॉइंट पे करेंगे, जब दोनों के पॉइंट सेम होंगे। अब बाय करना होता है बेटा, बाइसेक्ट हाफ कर देना, वही मिड पॉइंट्स, बात वही है। A to D, ए डी का क्या लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट लेंगे ए डी का। तो बेटा आपके पास क्या आ जाता है, फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाय 2 कॉमा सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइड बाय 2। तो आपके पास आ गया -3/2, वो -1/2 बी द फर्स्ट मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 माइनस फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस 2 -1 डिवाइड बाय 2, सेकेंड 3 -3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। अच्छा बेटा इसमें फर्स्ट प्लस फर्स्ट, सेकेंड प्लस सेकेंड, 3। डी पॉइंट आपके पास -4 ही है। ये आपके पास देखिए बेटा पॉइंट बन रहे हैं, ये 0 -1 0 -1, सॉरी बेटा ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, इस तरह से नहीं करना इसको। हमने इसको जो है पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम है A1 and 2, B है आपके पास 4 and 2, क्योंकि इसके इक्वल नहीं आ रहे थे। देखो मैंने यहाँ पर तो इसको सॉल्व करा था, ये इधर गया 3/2 और इधर गया -1/2। पहला पहले के इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ये पहले में इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, सो इसलिए इक्वल नहीं है, मैंने इसको गलत कर दिया। तो अब आप देखें इसको, मैंने A B C एंड अपना C इधर और D इधर पॉइंट है। C पॉइंट आपके पास क्या है, A B C पॉइंट है -1 एंड -3, D पॉइंट आपके पास -4 एंड -3। देखो बेटा ये होने हैं डायगोनल इसके AC और BD, AC और BD। AC का मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट लेंगे तो देखो फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकेंड प्लस सेकेंड 2 + 2 -3 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास आ गया बेटा, देखें 1 में से 1 माइनस का 1 ऐड करो तो आंसर क्या होता है बेटा, 0 होता है। 0/2 तो 0 ही होगा। ये देखें बेटा -3 प्लस के 2 हैं, आंसर इज हो जाएगा -1, -1/2। ये आ गया नंबर 1। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी के लेने, बी डी का लिया
ये आपके पास -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा सेकेंड -3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये भी करेगा 4 में से ये करेगा 0 हो गया, 0.2 अपना 0 ही होता है। ये आपके पास आ गया 0, ये माइनस अपना 3 में से 2 ऐड कर दो प्लस के, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2। तो इसका भी डायगोनल सेम आ गए। तो हाँ आपने क्या लगा, शो दैट का वर्ड आके हैंस द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के पॉइंट्स सेम हैं, वो एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। सो मीटिंग पॉइंट सेम होते हैं तो वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तो बेटा ये था 9.3 का जो लेक्चर्स नंबर 3, और इसी के साथ आपकी ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं और चैप्टर नंबर 9 जो है वो आज कंप्लीट हो जाता है। इसकी मैंने कोई भी चीज़ आपको नहीं चढ़वाई, और कल को ये ना कीजिएगा सर ये क्वेश्चंस आपने नहीं करवाया था जो बोर्ड में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर बेटा आपका ख़त्म होता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।